नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाज एक नजर में, जिसे लिखा है विजय मलिक अटेला ने और आवाज है मृद्विका की, सिर्फ बुक ऑडियो पर। वो चुप रही। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में रहने वाले एक परिवार की, जिस परिवार में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम परी था, जिसकी उम्र 10 साल की थी। उसके पिता का नाम महेश शर्मा था, जो दिल्ली में एक कार्यालय में कार्य करते थे। उसकी माता लक्ष्मी देवी एक गृहिणी थी। उनका छोटा सा परिवार बहुत ही खुशहाल था। महेश का एक दोस्त था जिसका नाम राजवीर था। वो महेश के साथ बचपन से रहता था। महेश का लंगोटिया यार था। यूं कहो तो वो महेश के साथ स्कूल से कॉलेज से जॉब तक एक साथ ही रहे। महेश राजवीर को अपने भाई से बढ़कर मानता था, उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। महेश और राजवीर का परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे। जब राजवीर घर पर नहीं होता था तो महेश उसके परिवार का ख्याल रखता था। ठीक उसी प्रकार जब महेश घर पर नहीं होता था, राजवीर उसके परिवार का ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, गिरगिट से ज्यादा इंसान रंग बदलता है और कब कहाँ कैसे बदल जाए उसका कुछ पता नहीं होता। राजवीर बचपन से ही चालाक था। उसने महेश के साथ बहुत बार धोखाधड़ी करता और चालाकी से बच जाता था। उसकी नीयत खराब थी, पर यह नहीं पता था जिसके साथ रहते हैं उसके साथ विश्वासघात करेंगे। अब उसकी नजर छोटी सी बच्ची पर थी। उसके अंदर का हवस का शैतान जाग रहा था और वो एक मौके की तलाश में था। एक दिन उसे वो मौका भी मिला था। महेश और उसकी पत्नी को काम से बाहर जाना था। उन्होंने अपने दोस्त राजवीर को घर पर बुलाया और उसे कहा कि उनको किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, तो कृपा करके आप हमारी बच्ची का ख्याल रख सकते हो। अंदर ही अंदर राजवीर बहुत खुश हो रहा था और बोला, मुझे ये कहकर शर्मिंदा मत कीजिए, जैसे आपकी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। आप निश्चित होकर बाहर जाइए, मैं बच्ची का पूरा ख्याल रखूंगा। राजवीर ने महेश और उसकी पत्नी के जाने के बाद परी को अपने पास बुलाया और उसे चॉकलेट खाने को दी। आराम आराम से उसको अपने पास बिठाकर, आराम आराम से उसको अपनी गोद में बिठाकर उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगा और उसके साथ गलत हरकत करना शुरू कर दी, जिससे बच्ची रोने लग गई और चिल्लाने लगी। जो घर उसकी खुशियों की किलकारी से गूंजा करता था, आज वही घर उस छोटी सी बच्ची की दर्द भरी किलकारी से गूंज रहा था। वो बच्ची तड़प रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो कहकर पुकार रही थी, अंकल प्लीज मुझे छोड़ो। पर राजवीर अपनी हवस के आगे उस बच्ची की पुकार नहीं सुन रहा था, बस इसके साथ लगातार गलत काम कर रहा था। जब बच्ची बेहोश हो गई, तब राजवीर ने जैसे तैसे करके उसको होश में लाया। बच्ची को डरा धमका कर बोला, अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा। बच्ची डर गई। 4-5 दिन जब तक माँ बाप नहीं आए, उसके साथ गलत काम करता रहा। बच्ची के माँ बाप आने के बाद राजवीर वहां से चला गया। अब वो बच्ची चुपचाप रहने लगी, न कुछ खा रही थी न पी रही थी। डरी सहमी सी एक कमरे में बंद बैठी रहती थी। उसकी माँ को ये सब अजीब लगा, पर उसके पापा उस बात को ज्यादा गंभीर नहीं ले रहे थे। परंतु बहुत बार उसकी पत्नी के कहने के बाद उसने राजवीर को फोन किया और राजवीर ये कहकर टाल देता था कि आप दोनों की याद में कुछ खा भी नहीं रही थी। इस वजह से ऐसी हो गई। एक दिन बच्ची बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसके माँ बाप ने डॉक्टर साहब को घर बुलाया। जब घर पर डॉक्टर आया, उसने देखा, चेकअप किया और रिपोर्ट करना शुरू किया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने महेश और उसकी पत्नी को पास बुलाया और कहा कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। ये बात सुनकर उसके माता पिता अंदर से पूरे टूट चुके थे। उन्होंने बच्ची से पूछा, लेकिन बच्ची चुपचाप थी और कुछ बोल नहीं रही थी, बस रो रही थी। राजवीर की बातें उसके दिलो दिमाग पर छप गई थी, बस रोती ही रही। माँ बाप सब समझ गए थे कि ये सब राजवीर ने किया है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। महेश और उसकी पत्नी अब दिन भर यही सोच में रहते थे कि क्या किया जाए। फिर दोनों ने सोचा कि अभी तो परी बहुत छोटी है और इसका जीवन बहुत ही लंबा। अगर पुलिस में शिकायत की और खबरों में ये बात आ गई तो उनके परिवार की बेइज्जती होगी और परी का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने परी को समझाया और कहा कि ये सब कुछ भूल जाए, अभी तुम्हारा पूरा जीवन बाकी है और इस बात को भुला दो।
उसके माँ बाप लड़ने की जगह वहां से वो घर बार छोड़कर बहुत दूर चले गए। इस बच्ची की माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। वो भी अंदर अंदर रो रही थी और उसके पति की बातों में रजामंद हो गई। छोटी सी बच्ची का बदला लिए बिना, इंसाफ दिलाए बिना, छोटी सी सोच, घटिया समाज की मानसिकता और झूठी इज्जत का बचाव करते रहे। और वो छोटी सी बच्ची जब किसी ने साथ न दिया और अपराध को खुद जिम्मेदार मान लिया और वो चुप रही, नर्क जैसे जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया। 18 साल से ऊपर जिसके साथ गलत हरकत होती, कुछ सहन कर जाती हैं, कुछ माँ बाप और खुद की इज्जत को बचाए रखने के चक्कर में ये बातें आगे न बताती हैं, परंतु बहुत ज्यादा लड़कियां आवाज उठाती हैं और विरोध करती हैं और अपराध के खिलाफ जंग बहादुरी से लड़ती हैं। परंतु परी जैसी न जाने कितनी बच्चियां जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है, खोखलेपन भरी सोच और झूठी इज्जत को बचाए रखने के लिए बस ठीक इसी प्रकार की बहुत ज्यादा छोटी बच्ची चुपचाप सहन कर जाती है और कुछ बोल न सकती, वो बस चुप रह जाती है।